गांव की लाइफ में सबसे मज़ेदार ये सनराइज़ और सनसेट, ये देखने के जो नज़ारे हैं ना, बोलते ना पैसे यहीं पे वसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू ओडी मलगानी ब्लॉग्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का सीन ऐसा है कि आप लोग को दिखाता हूँ हमारे इलाके की, बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी। तो बिना देर किए डायरेक्टली चलते हैं। तो ये माशाल्लाह मेरे कज़न का दुम्बा था, मैंने आपको बताया था, तो आज इसको बेचने चाह रहे हैं। चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या प्राइस लगती है और कितने में बिकते हैं। ये नज़ारे हैं और हम मंडी की तरफ जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। आए हुए ना मंडी की खूबसूरती चेक करें यार। ये सूरज, वैसे ठंड है, अगर आप ये सफ़ेद सफ़ेद काश ये वाइट धुंध देख सकें, ठंड बड़ी है। हम पहुंच चुके हैं मंडी में और ये शुरू की जो रोड होती है ये वहाँ पे। तो जैसे ही हम मोटरसाइकिल से कहते हैं अपना दुम्बा हमने उतारा है, तो अंकल ने हमसे जो है 300 रुपये पर्ची के ले लिए टैक्स के। मुझे समझ में नहीं आया ये टैक्स किस चीज़ का है। यहाँ पे रोड पे खड़े होने का, साइड का, मंडी में आने का। बहरहाल मंडी की ये स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा हाथ वगैरह मेरे से ठंडे हो गए, बिल्कुल जाम हो गए, जाम। तो ऐसा है कि थोड़ा सी धूप लग जाए फिर आपको मंडी के नज़ारे करवाता हूँ। आप लोग को दिखा दूँ, ये है जी इनकी पर्ची, ये जी पंजाब मुंतखब ठेकेदार जो भी है, ठीक है ना, डेरा गाजी खान। अब सीन ये है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है खुरली फ़ीस, तंदी फ़ीस या जो भी है, लेवी फ़ीस जानवर, ठीक है, 300 रुपये फ़ी जानवर ये ले रहे हैं। अब आप ख़ुद समझो, ये देखें मंडी मवेशी पुल कंबर, 1 रुपये की कोई सहूलत नहीं है, ना नाम है ना कुछ है जी, बस 300 रुपये लो और ये हाल है। जाते हुए भी देनी है, अपने आते हुए भी लेनी है, क्या करे बंदा इनके साथ। असल में मंडी होती है यहाँ से, एक तो बाइक मेरे हाथ में है, तो ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो पहले इस बाइक को ठिकाने लगाते हैं, फिर उसके बाद ये ज़रा दुम्बा बेच लें, फिर उसके बाद मंडी दिखाता हूँ। बाइक मैंने खड़ी कर दी है। अब मसला ये है कि मुझसे मेरा कज़न गुम हो गया है, उसके पास एक तो मोबाइल नहीं है। अब दोबारा उसको ढूंढने जा रहा हूँ, तो थोड़े से सीक्वेंसेस बन चुके हैं, तो देखता हूँ, उसको ढूंढता हूँ। ये हो गई आपकी जी बकरों की मंडी। यहाँ पे बकरे वगैरह जो है, बकरियाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब मिलता है। और यहाँ पे आपका गाय, बैल, गोश्त का, दूध का जानवर जितना भी आपका है ना बड़ा, वो इस साइड पर है। ये आ जाएंगी आपकी सारी मोहम्मदपुर की, जिसको आप कहते हो क्या कहते हैं, गुलाबी बकरे, सारे इधर मौजूद हैं। एक दफ़ा कज़न ढूंढ लूँ ना तसल्ली से, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाय के छोटे बच्चे सब है भाई। तो मेरा कज़न मुझे मिल गया, हम आ गए इसी मंडी के अंदर दोबारा, क्योंकि ये इधर इस साइड पे अंदर आ गया था। अच्छा देखिए, ये दुम्बे हमारे पास होते हैं, इसकी अलग अलग नस्लें हैं। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देखें, ये दुम्बे भी हैं, ये भी है। अब ये है कि ये नस्ल में है, वो ज़रा नस्ल में कम है, सिर्फ ये बात है, लेकिन जानवर यही है। अब हमारे साइड पे आपको सारे यहाँ पे इस तरह के दुम्बे मिलते हैं। आपने कोयटा में भी देखे होंगे, पंजाब साइड के इस तरह के दुम्बे। जैसे आप ट्रक देख रहे हैं, ये व्यापारियों के ट्रक होते हैं, ये आएंगे, अभी ख़रीदारी शुरू होगी, लोग आ रहे हैं अभी। तो हम ज़ाहिर है सुबह निकले थे, तो जल्दी यहाँ पर पहुँचना पड़ता है, आपको अच्छा रेट मिल जाता है। लेकिन जो पर्ची सिस्टम थी वो मुझे समझ में नहीं आई। सहूलत तो 1 रुपये की भी नहीं है, बस पैसा वसूल है, टैक्स ही टैक्स है, हर जगह पे सहूलत कुछ नहीं है। अब इतना छोटा बच्चा भी बिकने आता है, और इतने जो बकरी के बच्चे हैं ये भी बिकने के लिए आते हैं। ये मंडी का एक दस्तूर है, निज़ाम है। मुझे लग गई है भूख, तो मैं तो खाने जा रहा हूँ जी चावल, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था, थोड़ी हल्की फुल्की भूख लग रही, तो चावल खाते हैं। और दिखाता हूँ आपको भी। चले जी, ये है जी 100 रुपये की प्लेट, जिसमें उसने बामुश्किल 1-2 चम्मच डाला है। खैर, तो इसको नोश फरमाते हैं और आपको बताता हूँ कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। अब देखते देखते यहाँ पे देखें कितना रश हो गया। इसके चावल वाकई बड़े ज़ायकेदार और टेस्टी हैं। पुलाव बनाया हुआ है भाई ने, टेस्टी हैं। देता पिया। अब इन दोनों का 42,000 मांग रहे हैं। ये आ गए भाई आपके सारे गुलाबी बकरे, जिसे मोहम्मदपुरी कहा जाता है।
और राजनपुरी कहा जाता है, सारे वही हैं। ये देख लाइनों के साथ लगे हुए हैं। रेट पूछोगे तो भाई लाखों रुपए का है, देना उन्होंने उसमें कम में ही होता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा ये साइड है जी आपका क्या कहते हैं छुरी वाला। उस साइड पे आप कि बकरियां फीमेल हर एक पोर्शन है यहाँ पे, निज़ाम है। और ये सारा तकरीबन छुरी वाला है। ये कट्टा भी देख रहे हैं जो बंधा हुआ है, ये पीछे सारे ये बस में लोड हो के ऊपर फैसलाबाद इधर उधर। ये जो आप होटलों में खाना खाते हैं ये भाई ये रंग लगा रहे हैं, आप देख रहे हो। बीमार हुआ, सेहतमंद हुआ। ये आपको दुम्बा भी जो है मटन के हिसाब से खिला देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि स्पाइस आपको पसंद है, आपको गोश्त से क्या है। अब ये प्योर बुचर मंडी आप कहते हो ना कि भाई जिसने अपना बकरा बेचना है, जो जानवर लाया हुआ है, छुरी के हिसाब से यहाँ पे जो है बिक जाएगा। यहाँ पे तोल मोल वाला हिसाब है नहीं जैसे मुल्तान मंडी में होता है, बस सट्टी वाला हिसाब है। यहाँ इलाके में ज़रा रेट भी नॉर्मल होता है, तो अपर पंजाब में जाके बिकता है ये माल, तो काफ़ी अच्छा बिक जाता है। यहाँ के लोग आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। देख रहे हैं बसों में पूरी, आप सोचो कि भाई बस को जो है आखिर व्यापारी ने इस काम के लिए रखा हुआ है, तो बड़ा कारोबार है। हमारे जो पाकिस्तान में रहा हूँ तो पाकिस्तान का ही बता सकता हूँ। तो हमारे यहाँ एक रूल है यार, तो हारन बजा लें। तो एक रूल है भाई, जब आप एक चीज़ बेचने आते हैं तो भाई आपकी कीमत कम लगेगी। जब आप ख़रीदने आएंगे तो आपकी जो ख़रीदारी वाली चीज़ होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे कुर्बानी वाले जानवर अभी से बिकना शुरू हैं कि भाई बड़े बड़े जानवर यहाँ पर आते हैं। आप देखें, ये देखें, अब जितनी देर से मैं आया हूँ यहाँ पे जो व्यापारी आ रहे जा रहे हैं, उनसे ये अंदाज़ा लगा कि भाई यहाँ पे व्यापारी कम और जुगाड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अपर पंजाब वाले माशाल्लाह तेज़ हैं। यहाँ पे सारे आधे से ज़्यादा सादे लोग, सादी तबीयत के, उनको रेट मालूम है कि भाई हम यहाँ से जानवर ले जाएंगे तो हमें वहाँ कितना फ़ायदा होगा। तो हम यहाँ पे सालों साल मेहनत करते हैं अपने जानवर के ऊपर, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि छुरी वो लेके घूम रहे हैं, रेट जो है मंडी का भी समझें वही डाउन करते हैं। अब आपके सामने हर चीज़ तो महंगी है, आपका साबुन अला बला जितना भी है, मज़ीद टैक्सेस लग चुके हैं। अब आपके सामने यार यहाँ पर आए, उसने पहले पर्ची दे के जो है हमसे टैक्स ले लिया, और सहूलत तो 1 रुपये की भी नहीं है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरी मंडी में सहूलत का नामो निशान नहीं। एक पानी जो होता है ना जानवरों के लिए, चलो यार ये जानवर आते हैं या इंसान आते हैं, इनके पानी का कोई इंतज़ाम हो, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और आप अंदाज़ा लगाएं कितने जानवर आए। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक मैंने आपको बकरा मंडी दिखाई है। जब मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसको, आखिर एशिया का जो बड़ी मंडी कहा जाती है, क्यों कहा जाता है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इन कहने का मकसद ये है सहूलत ज़ीरो और टैक्स आपके सामने है। एक जानवर का 300 है। आप सोचें जो नीचे जो उसके बकरी का बच्चा है उसके भी 300 हैं फ़ी जानवर 300 रुपये। अब ये देखें, ये प्योर आपके राजनपुरी बकरे हैं। जो ये बकरा खड़ा हुआ है अपनी उम्र में पूरा है, वो यंग है, थोड़ा जवान है, प्यारा है, खूबसूरत है। पीछे ये गाय के बच्चे अगर डेयरी से निकल आते हैं, मैंने तो बहुत बार ये कहा है कि हुकूमत इस पर एक्शन ले। ये देखें ना यार, शीरखोर बच्चे यहाँ पे आके बिकते हैं, अक्सर मर जाते हैं या जैसे भी होता है। बाकी ये देखें, बड़ा खूबसूरत जानवर है। कैसे खूबसूरत बकरियां हैं। जो बकरी की पहचान रखते हैं वो इस चीज़ को पहचान लेंगे। तकरीबन आप इससे कीमत पूछें, ज़ाहिर है 90,000 80,000 ये इनकी प्राइसेस हैं। ये सामने देखें, ये देखें, ये कम से कम 1,20,000 1,30,000 इसकी डिमांड करेगा, क्योंकि ये असली राजनपुरी हैं, प्योर राजनपुरी है, जैसे ये सामने खड़ी हुई हैं। अब सीन ये है कि मैंने जाना है बड़ी मंडी, आपको दिखाऊं कि जिसका मैंने कहा कि जी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ज़रा पहले मैं उसका बाहर से आपको नज़ारा करवाऊँ। अपनी स्क्रीन पे जब आप देख रहे हैं, ये पूरे आप कह सकते हैं कि PK को, पंजाब को, अपर पंजाब को, सबको ये कवर करती है।
हफ्ते में एक दफ़ा लगती है ये मंडी। और ये आप सारा देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा जानवर आता है जी, बड़ा जानवर आता है। खाली ये आपको जो वाइट पगड़ी वाले नज़र आ रहे हैं, ये तो हमारे सारे अपने इलाके के बंदे हैं, बाकी बाहर से भी लोग आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि घुसूँ कहाँ से, इतना रश है। तो चलें देखते हैं मैं क्या कुछ कवर कर सकता हूँ। ना जी, ज़ात की नस्ल की जो गायें होती है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये किसी फार्म की है, इसके कान पे टैग है, इस तरह के और भी हैं। तो देखते हैं कहीं से जो है कनेक्शन मुझे मिले, रास्ता मिले, नज़र आए। ये देखें, अब यहाँ पे अच्छा बुरा सब जानवर आता है। ऐसा नहीं है कि सारे अच्छे आए हों। ये भी देखें, जैसे ये कमज़ोर जानवर है, ऐसा भी आ जाता है। इस तरह की छोटी बच्चियाँ होती हैं, ये भी आ जाती हैं। तो मुख्तलिफ़ माल यहाँ पे हर तर्ज का आता है, छोटा बड़ा सब। यहाँ भी सेम छोटी मंडी की तरह ही है कि यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं सारे छुरी के जानवर हो गए, आगे गाय की तरफ है। तो यहाँ पे भी तकरीबन वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है। मैं बड़ी दलेरी के साथ ना यहाँ पे बना रहा है। हर बंदा देखो जब मोबाइल निकालता है मुझे ही देखता है कि यार ये किस को देख रहा है और किसकी वीडियो बना रहा है। तो ये मसले मसाइल जो है यहाँ पे होते हैं। ये साइड सारा जो है अभी कट्टों का साइड है। ये देखें, जो आपके सिब्बी के बैल होते हैं, ये उसी तरह का हमारे पास देसी जानवर आ जाता है। तो ये देसी में आ गया। अब यहाँ पे कट्टे मैंने आपको कहा मिल जाते हैं। एक तो शोर बहुत है पीछे, जो स्पीकर लगे हुए हैं। तो आगे जो है मैं आपको तकरीबन भैंसें भी दिखाता हूँ। हमारे पास बड़ी कमाल की भैंसें भी होती हैं। अब ये साइड हमारी भैंसों का आ गया। जो भैंसों के शौकीन हैं वो देख सकते हैं। ये आ गया आपका सान। अब ये देखें, ये इसको झोटी भी हम कहते हैं। झोटियाँ भी होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं। मुझे ख़ास ज़्यादा पहचान नहीं है, वरना मैं आपको एक एक करके दिखाता, क्योंकि किसी के जानवर पे आप कैमरा पकड़ लें अगला भी बुरा मानता है। ये देखें, ये इस भैंस का बच्चा है। मेहरबानी। अब ये भैंस देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी भैंस है। तकरीबन 4 या 5 या 6 इस तरह जो है इसकी डिमांड होगी। जैसे हम वो साइड से निकल के आते हैं, फिर हमें यहाँ पे ऐसे बैल मिल जाते हैं। कोशिश करते हैं, क्योंकि रश होता है। तो रश होता है तो दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये हमारे ताजल की एक नस्ल है। ये हो गए, वो आगे खड़े हैं। माशाल्लाह बड़े प्यारे जानवर होते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे ऐसी भैंस भी हैं जो कि 7 लाख 9 लाख 10 लाख इस तरह भी मिलती हैं। और अभी मंडी है, आपको पता है मंडी में लोग सामने आ जाते हैं, चीज़ सही दिखा नहीं पा सकता। और इतना रश है, आप ये देखें, एक के साथ एक बंदा मिला हुआ है। तो जितना दिखा सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को दिखा दूँ। अभी जितनी आप इधर भैंसें देख रहे हैं, इसमें नर मादा सारे हैं, मिक्स गोश्त वाले वगैरह सारे यहाँ पे मिक्स हैं। और ये बिक चुके हैं अब तक। जो मेरे व्लॉग में आप देख सकते हैं, जो भी जानवरों का शौक़ रखते हो तो भाई वो इन चीज़ों को समझता है और शौक़ को भी समझेगा। अब यहाँ से जो साइड है वो तकरीबन सारा गाय का शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे गायें भी तकरीबन आपको 1,80,000 से शुरू हो के तकरीबन आपको 4 लाख से लेकर 9 लाख तक आपको मिल जाएगा। तो ये अब इसके अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि मैं आप लोगों को क्या कुछ दिखा सकता हूँ। अभी मैंने बात नहीं करनी है, आप लोगों ने ख़ुद जो है अभी गाय वगैरह को देखना है, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसको आप इंजॉय करें। क्योंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ 10 बंदे जो है मुझे मुड़ के देख रहे होते हैं कि भाई ये दिखा क्या रहा है और किसकी वीडियो बना रहा है। ये देखें, असफन बाबड़ मेरा दोस्त है, वकील साहब। गाय के लिए उसने कहा कि यार गाय कोई दिखाएं, तो मैंने कहा गाय मैं आपको दिखा देता हूँ। गाय एक नहीं बहुत हैं, तो अभी देख रहे हैं उसके लिए गाय।
देखते हैं वो क्या बोलता है। मुख्तलिफ गायें मुख्तलिफ रेट्स हैं। अब ये देखें, ये है प्योर साहिवाल और इनकी कीमतें पूछेंगे तो भाई 7 लाख से कम नहीं होती। बड़ी प्यारी गायें होती हैं और महंगी भी होती हैं। ये उसकी बच्ची हो गई, ये उसकी गायें हो गई। अभी ये देखें माशाल्लाह, सारी जो आपकी जिसको आप लोग फार्मिंग गायें कहते हैं, ये सारी फार्मिंग गायें हैं, एक से एक। ये अब वो गायें हैं जो बिक चुकी हैं, जो अपने इधर क्या कहते हैं इस डाटसन के साथ बांधी हुई है, ये बिक चुकी हैं। इसमें सान हो गया, ये देखा कितना बड़ा सान है। ये मेरी हाइट के बिल्कुल बराबर का है। 6 फुट में हूँ तो तकरीबन 6 फुट का है ये देखें माशाल्लाह। अच्छा ये गायें हैं, सॉरी मैं इसको बैल समझा, सॉरी ये गायें हैं माशाल्लाह। अभी मुख्तलिफ गायें हैं, ये देखें ये लोड होकर जा रही हैं, ये दूसरी खड़ी हुई हैं। ये देखिए अभी मुख्तलिफ गायें आती हैं आपकी डेयरीज़ के लिए। ये आपकी डेयरी के लिए गायें हो गई। ये सुर्ख वाली मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेयरी के लिए हो गई। तो मुख्तलिफ गायें हैं। ये देखें, ज़रा साइज़ चेक करें गाय का। ये देखें, ये पीछे देखें, ये भी बिक के चली जा रही है माशाल्लाह। आप उसका वो चेक करें, नन चेक करें। तो ये तकरीबन उनकी प्राइस पूछी जाए तो भाई प्राइस काफ़ी ऊपर होती है, 7 लाख 9 लाख 8 लाख। अभी एक से एक गाय होती है। मैं डरता इस चीज़ से हूँ कि कोई बंदा ये ना कहे कि भाई आप हमारे गाय की वीडियो क्यों बना रहे हैं। इधर बंदा कोचरा लग जाता है कि भाई किसी से इजाज़त तो नहीं ली हमने, तो ये चीज़ मैटर करती है। बाकी गायें एक से एक आपको यहाँ पे मिलती है। आप सोचे आपका KPK वाले यहाँ पर आते हैं, KPK वाले हमसे यहाँ पे गाय ले जाते हैं। तो देखिए, और फिर से आप भाई हम लोग कहते थे अक्सर गाय के बारे में कि यार जो गायें 20-25 लीटर दूध दे, तो ये सारी वही गायें हैं। अभी मैं फंस गया, मुझे लगता है मुझे लात पड़ेगी कहीं पे। ये देखिए, किसी को छोटी गायें चाहिए अपने घर की, जिस तरह 4 किलो 8 किलो 10 किलो, वो आपको ये मिल जाती है। उससे ज़्यादा चाहिए ये मिल जाती है। अब आप ये देखें, असल में लोग सामने बार बार आ जाते हैं। मैंने क्या कहा कि उससे भी वीडियो इधर उधर हो जाती है, लेकिन अब आपने ख़ुद जो शौकीन हज़रात हैं उन्होंने ख़ुद गुजारा करना है। मंडी आंखों से देखी जाती है, मोबाइल के कैमरों से नहीं। अब आप ये देखें कि हमारी जो देसी गायें हैं, चोलिस्तानी जिसको हम कहते हैं, वो माशाल्लाह कैसी है। तो ये क्रॉस ब्रीड में आ जाती है। तो इस तरह की कई नस्लें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। कुछ जानवर अपने दूध की सलाहियत से बिक जाते हैं, तो कुछ खूबसूरती की वजह से। अब एक चीज़ आप लोग को बताता चलूँ, तकरीबन मैंने टाइम नोट किया था 40 मिनट से मैं इसके अंदर घूम रहा हूँ। और आप मेरी गाय की और भैंस की वीडियो चेक करें, शायद मैक्सिमम 3 से 4 मिनट की बनेगी या 5 मिनट की। लेकिन ये है कि मेहनत फारी करनी पड़ती है, ऐसे इतनी दूर आके वीडियो नहीं बनती। अब ये हमारे पास छोटे साइज़ में जो है वो देसी जानवर आ जाता है। पहले ज़माने में इस तरह के देसी बैल होते थे जिस पर काश्त किया करते थे, मतलब हल लगाए जाते थे। इससे बड़े भी आते थे, जिसको हम पहाड़ी कहते हैं। अब जिसने कैटल फार्मिंग करनी होती है वो यहाँ पर आके इस तरह छोटे बछड़े लेता है। अब इनसे मैंने पूछा बछड़ों के बारे में, तो ये जनाब भी तकरीबन लाख से ऊपर की बात करते हैं। तो हर चीज़ महंगी है, ख़रीदने जाओ तो महंगी है, पहले आपको बताया। बेचने जाओ तो जी सस्ती बिकती है। अब ऐसे आपको जानवर कहाँ मिलेंगे। ये देखो, अभी कुर्बानियों को असल में टाइम है, तो लोग अभी से इसको इस तरह जानवर को ले जाते हैं। 2 महीने 3 महीने इसको पाल के दोबारा महंगी कीमत पे बेचते हैं। ये देखें ऐसे बैल। बड़े मुख्तलिफ जानवर होते हैं। ये देखें ऐसे मिल जाते हैं साहिवाल, और ऐसे सफ़ेद भी मिल जाते हैं। तकरीबन अभी कुर्बानी के लिए लोगों ने जानवर लेना शुरू किए हुए हैं। बड़ा प्यारा जानवर है। ये देखें
अभी ये देसी जानवर है, मैंने इससे कीमत पूछी, ये 160 मांग रहा है। तो मैक्सिमम 130 तक भी दे दे तो महंगा ही है। तकरीबन मैक्सिमम 1.5-2 मन का होगा, इससे ज़्यादा का तो ये है भी नहीं। अभी ये जानवर है, हाजी साहब से जाके पूछते हैं कि क्या मांग रहा है। तो ये था जी जानवर, वो हाजी साहब जो बता रहे थे वो 1.45 मांग रहे थे। एक दूसरा जानवर मुझे पसंद आया अपने लिए, लेकिन वो कह रहा है जी 90,000 रुपये। इतना फ़िलहाल कैश भी नहीं है, अरेंज तो हो जाता है लेकिन ये कि 90,000 का नहीं है। वो जानवर वो मैं आपको दिखाऊं, इस हाजी साहब के पास खड़ा हो जो नीले कपड़ों में। तो ऐसा है कि मेरी नज़र में 45 का है, वो 90 मांग रहे हैं। तो उनको ये जायज़ कीमत बोलना, आपको पता है अभी 90 वो मांग रहा है, 45 मैं बोलूँ नाराज़ हो जाएगा। हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे जानवर आते हैं, बस ये है कि कोई लेने वाला हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो। ये जानवर 3 महीने में ऐसे फूल जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अभी जो मेरा शौक़ है वो ये चीज़ है, अभी आपको दिखाऊं। ये जानवर मैं इसे कीमत पूछता हूं, आपको बताता हूँ ये कितना मांग रहा है। उसने जो है 1.35 बताया है, लेकिन आप यकीन करें इसी तरह के जानवर मैं लेता था। ये इस तरह सफ़ेद खड़ा हुआ है, ये जब बाद में जाके तैयार हो जाते हैं। तो 1.35 इसने कहा, मेरी नज़र में कम से कम 60 का या 70 का है, दैट्स इट। तो डबल कीमत हर कोई मांगता है, जब ख़रीदारी हो करनी हो तब आप उसको उस चीज़ पे तोड़ सकते हैं, उसको नीचे लाया जा सकता है। लेकिन अभी तो मेरा कोई परचेजिंग का मूड है नहीं, सिर्फ आप लोग के लिए मैंने कहा वीडियो बना लूँ। अच्छा जी, हमारी मंडी की शान एक ये भी है कि यहाँ पे रस्सियाँ, ये छल्ले वगैरह अला भला ये सब जो है यहाँ पे मिलता है, लोग आते हैं ख़रीदते हैं। तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है इसकी। अब यहाँ पे जो है आपकी सब्ज़ी मंडी शुरू हो जाती है, ये भी बड़ी मंडी है और सब्ज़ी बड़ी सस्ती मिल जाती है। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सस्ती मिल जाती हैं, प्याज, आलू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हत्ता कि यहाँ पे आप जो कहें आपको यहाँ पे तकरीबन ज़रूरियात ज़िंदगी यहाँ पे मिल जाएगी। हत्ता कि आपको यहाँ पे फ्रूट वगैरह, ये आप देखते जाएँ, यहाँ सब मिलता है। कपड़े, जूती, कपड़ा, इस्तेमाली कपड़ा यहाँ भी मिल जाता है, एक से एक जूते। ये देखें, इसलिए कहा भाई ये बड़ी मंडी है, यहाँ पे हर बंदा अपना गरीबाना निज़ाम जो है वो चला रहा है और मिल जाता है नॉर्मली यहाँ पे हर चीज़ भी। अगर किसी ने नया कपड़ा लेना है तो वो भी इनको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कपड़ा जो है ज़ाहिर है आम दुकान के रेट से यहाँ पे ज़रा सस्ता मिलता है। और ये भी यहाँ पे फ्री में नहीं बैठे हुए, ये भी अपने स्टॉल का टैक्स देते हैं, टोकन देते हैं। आप सब कुछ देख सकते हो, कहीं पे कुछ नहीं। जिसने अपना खेमा लगाना है उसने खुद लगाया, ये देखिए गर्म चादरों वाले ने लगाया हुआ है, दूसरे ने लगाया हुआ है। बाकी सहूलत किसी चीज़ की नहीं है, इस ज़मीन पर बैठने का जो है वो टैक्स है। ये हमारे इलाके की जो जूतियाँ हैं वो आ जाती हैं, आप लोग इसको कुस्सा कहते हैं, हम कनाली कहते हैं। आपको यहाँ पे बच्चों के जैकेट, कोट, कपड़े, रज़ाइयाँ सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं इस्तेमाली कपड़े जो लोग अपने बोलते हैं ना बर्तन ख़रीदते हैं और कपड़े दे देते हैं, ये वही कपड़े हैं लोगों के लटके हुए हैं। तो यहाँ पे आपका सारा लंडा शुरू हो जाता है और लंडे के साथ जैसे हम ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ पे बर्ड मार्केट आ जाती है। आपके असील मियाँ वाली जो मुर्गे लोग कहा करते हैं वो आपको मिल जाते हैं। चले आपको एक दिखा भी देता हूँ। इसमें सारे मुर्गे मुर्गियाँ, ये देखें बच्चों वाली मुर्गी, ये देखें बतखें, ये देखें ये देखिए खरगोश है, खाने देखें मिठाइयाँ मेवे, मिठाइयाँ मेवे। अच्छा, एक टाइम था मैंने ये टर्कीज़ रखी थी, लोगों को इसका समझ में नहीं आता, असल में ये टर्कीज़ हैं। तो लोग इसको पता नहीं क्या कुछ कहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये टर्कीज़ हैं और ये मेल है जिसकी गर्दन के नीचे जो आया हुआ है। बाकी इसमें मुझे लग तकरीबन सारे ही मेल ही रहे हैं। तो
छोटी बड़ी बतखें सब हैं। यहाँ पे जो है चाइना की मुर्गी कहा जाता है, कि चाइना मुर्गी, तो और तितरी भी कहा जाता है। और फिर यहाँ पे शुरू हो जाती हैं जी कबूतर मंडी। तो मुख्तलिफ़ कबूतर, 100 वाला भी मिल जाएगा, मुख्तलिफ़ कबूतर हैं यहाँ पे। कबूतरों की फिर हमें समझ नहीं ना शौक़ है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें, अब ये देख रहे हैं जितने भी लोग हैं ये सब यहाँ पे कबूतर है। फिर मैंने आपको कहा ना कबूतर की हमें समझ नहीं ना, मैं इसके अंदर अब घुस रहा हूँ क्योंकि कबूतर कौन दिखा सकता है। वो तो था जी आपका पूरा जानवरों की मंडी। बाकी अब ये देखें, यहाँ पे आपको बर्तन वगैरह, मैंने कहा ना मंडी है इधर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन बंदे का लग ही जाता है। वैसे मैं कज़न को वहाँ छोड़ कर आया हूँ पीछे, चलते हैं उसी तरफ और देखते हैं कि करना क्या, क्योंकि मैंने कुछ परचेजिंग भी करनी है, छोटी मोटी चीज़ें। ये देखें, और अब यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे बीज वाले और पनीरी हम कहते हैं, पनीरी वाले। प्याज की पनीरी बिकेगी, पुदीने की पनीरी बिकेगी, पालक की पनीरी, तो मुख्तलिफ़ पनीरियाँ जो हैं यहाँ पे बिकती हैं। और यहाँ पे छोटी मोटी नर्सरी भी लगी हुई है, वो भी जाके देखते कि नर्सरी में क्या है। अब ये जनाब यहाँ पे जो है मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर जो है कुछ दिखा रहा है, या सांप दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? वही बंदियान बन कदम हला से जाजी दफ्तर उस्ताद बोकुम अल्लाह बन। इसको मैंने थोड़ा से जाजी में बंद किया, अभी मैं इसको निकाल तो देखो इसका पूछल है या नहीं है। ये जुबान भी मर्द वाला होता है, ये देखो जनाब, पर ये सब मर्द कड़ा है। और इसका अंडा भी देखो, इसका अंडे में अल्लाह ने कितना कलर रखे। खुदा तो खैर वाचे सबरों का खबर उन्हें कारो न की, किसी का अंडा टटा मटा गैब नहीं करना है, सबर। ये अल्लाह खैर, सबरों का तो जालिम बची है मजा मजा। अब इसका अंडा देखो, अंडे का कितना कलर है, ये देखो। ये अल्लाह खैर, कुल दी पल्ला कुल दी खैर। शोल देखो लाला, इधर देखो, ये सफेद चिट्टा कपड़े वाला बड़ा शोर करते, शोर न करो, मेरा तरह दिखाओ मुँह तेरा तरह। और इधर देखो, इधर सीधे होकर खड़ा हो जो ना। ये देखो जनाब, किसी को अल्लाह ने अकल दी है, किसी से ले ली है, बोलो। ये देखो, ये अल्लाह खैर। शाह से दामार लजनूर अब दबार को मचदा खल को गुरु तो बो बासी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल बंद करो भैया, वीडियो ना करो, वीडियो ना करो। चलें भाई, वो भाई कह रहे हैं कि भाई वीडियो ना करें। अपने ऑडियंस को बता रहा हूँ कि आप मना कर रहे हैं, वीडियो ना बनाएं, हम चले जाते हैं भाई। आखिर कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसमें इनको मेरी वीडियो बनाना नागुज़ीर पसंद आई, कि कहते जी आप वीडियो यहाँ पे ना बना, आगे से बहस कर रहा है, ख्वाजा मज़र का नाम ले रहा है कि जी मैं ख्वाजा मज़र का मेहमान हूँ, तो फ़लान हूँ। तो भाई ठीक है, मानते हैं आप किसी के भी मेहमान हो, लेकिन वीडियो बनाने से क्या होता है? ये हाल है इनका, सच दिखाना ही नहीं देते, ड्रामा निकाला हुआ इन लोगों ने। अच्छा खैर, हम आए गए अपनी नर्सरी में, कहते जी आप वीडियो ना बनाएं। ठीक है जी, नहीं बनाते, हाल तो ये है। फिर आप लोग कहते हो कि यार आप इनकी वीडियो क्यों नहीं बनाते, ऐसा कुछ, तो ये मुश्किलात फेस होती हैं। आप सोचे यार अगर वो कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहा तो वीडियो क्यों नहीं बनाने देता? कहता है मेरे मजमे की वीडियो आप ना बनाओ। अगर कुछ तो हो रहा है ना मेरे भाइयों मर्दाना कमज़ोरी की फिर दवाइयाँ देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे फ्रॉड ये होते हैं। अभी ये जो शर शोर आप सुन रहे हैं, अब मंडी का जो है टाइम हो चुका है, लोग अब ख़रीदारी करेंगे। पहले जानवर देखते हैं, जिसको रेट समझ में आया वेल एंड गुड, वरना अब जो है ये जानवर शुरू कर देंगे ख़रीदना। मैंने यही सोचा कि यार वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, तकरीबन मैंने आपको पूरी मंडी का विज़िट दिखा दिया है, तो अब करते हैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ पे इतनी मिट्टी है, गले में ना खराशें हो गई हैं क्योंकि बोल रहा हूँ, मिट्टी मुंह में जा रही है। खैर
उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।